मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, और वो रसूल है जिसका तज़किरा ये यहूदी अपने पास तौरात और इंजील में पाते हैं। यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर, और वो रसूल जो है उनको ये निशानी है कि ये हर रसूल की ही निशानी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये फरमाया कि वो उनको नेकी का हुक्म देगा और उनको बुराई से रोकेगा। व युहिल्लु लहुम तय्यिबात, और ये रसूल उनके लिए तौरात और इंजील में ये लिखा है कि रसूल उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर देगा और नापाक चीज़ें हराम कर देगा। वयज़उ अन्हुम इसरहुम, और उनके ऊपर से बोझ उतार देगा, बेकार किस्म के बोझ, यानी जो इन्होंने खुद से रस्म और रिवाज बना के अपने लिए बोझ बना रखे हैं। वलअगलाल लती कानत अलैहिम, और वो तोक जो इनकी गर्दनों में है, रस्म और रिवाज के तोक जो इनकी गर्दनों में है, वो भी उतार देगा। अब इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि सुन्नत के मुताबिक अगर कोई भी काम करना हो तो उसके अंदर कोई भी तंगी और मुश्किल नहीं होती। इंसान बहुत आसानी के साथ अपना हर फरीज़ा अंजाम दे सकता है, लेकिन अगर हम दुनियावी लिहाज से उसको करने की कोशिश करें तो हजारों किस्म के रस्म व रिवाज हमें हमारी कमर को तोड़ कर रख देते हैं। मिसाल के तौर पे शादी ब्याह की रस्में देख लें और फोतगी की रस्में देख लें। फोतगी के लिए अल्लाह ताला ने के नबी ने फरमाया कि सिर्फ सोग जो है 3 दिन है, और 3 दिन के बाद कोई भी सोग नहीं होगा फोतशुदा का। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी कोई भी फोत होता है इंसान, तो उसकी 20-20 साल तक हम उसके पीछे से सालाना जो वो होता है उर्स जो भी उसको कहते हैं वो मनाते रहते हैं, देगें पकाते रहते हैं, चाहे किसी के पास इतनी तौफीक हो या ना हो। जितने भी फोत हो गए हैं हर इस एक की बरसी जो है हमने मनानी होती है। और इसी तरह शादी ब्याह की रस्में आप देख लें कि सिर्फ सिंपल सा निकाह और वलीमा और इस तरह की 2-3 चीजें हैं, लेकिन हमने उसको पूरे महीने के फंक्शंस पे फैला दिया है, जो कि हमारी कमर को तोड़ के रख देता है। हमारी इतनी ताकत नहीं होती कि हम ये सब करें, लेकिन उन रस्मों ने हमें अपने अंदर जकड़ लिया हुआ है। तो ये रसूल नबी उम्मी वो हैं जिन्होंने रस्मों रिवाज के तोक जो हैं हमारी गर्दनों से निकाल फेंके हैं और हमें एक सिंपल लाइफ स्टाइल दिया है। उस दौर में, जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई, उस दौर में और तरह के रस्मों रिवाज थे जिनमें लोग फंसे हुए थे। आज और तरह के रस्मों रिवाज हैं। यअमुरुहुम बिल मारूफ, सॉरी, फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िल मअह। फिर फरमाया कि जो लोग रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाएंगे और उसको ताकत देंगे, ताकत इस तरह देंगे कि उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे, उसकी हिमायत करेंगे और उसके साथ मिलके जिहाद करेंगे, व नसरूहु, और उसको मदद देंगे, वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िल मअहू, और उस नूर की पर पैरवी उस नूर की करेंगे जो उसके साथ उतारा गया है, यानी कुरान मजीद की पैरवी करेंगे। उलाइका हुमुल मुफलिहून, तो ये लोग हैं जो कामयाबी पाने वाले हैं। अगर किसी ने कामयाब होना है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो ये रूल्स अपना ले। हमें जो है इस चीज की समझ नहीं आती। हम समझते हैं कि कामयाबी दुनिया की डिग्रीज हासिल करने में है, और हम अपने बच्चों की और अपनी भी पूरी पूरी जिंदगी दुनिया की डिग्रीज के पीछे गला देते हैं। जरूरी है वो भी, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के लिए तो सारी जिंदगी वक्फ कर दें, लेकिन जो असल कामयाबी है उस तरफ आप आए ही नहीं। ठीक है, तो जिस तरफ जो असल कामयाबी है उसको भी टाइम देना चाहिए, उसको बल्कि ज्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्यादा टाइम दुनिया को देते हैं जो मामूली कामयाबी है, और जो असल कामयाबी जहां से मिलनी है उसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। बच्चे पढ़े भी तो ठीक है, ना पढ़े कोई बात नहीं है, यानी कुरान तर्जमे से पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया की डिग्रीज होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए कि असल कामयाबी कौन सी है, ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। सदकल्लाहुल अज़ीम।